हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग सीखेंगे। इससे पहले मैंने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उसका मैंने वीडियो बनाया है डिटेल से। तो अगर उस वीडियो को आपने देखा नहीं है अभी तक तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है अभी जो ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अभी तक हर शिफ्ट में लेंस या दर्पण से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और अभी तक जो है ज़्यादातर दर्पण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आगे संभावना है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो लेंस जो है ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। लेंस अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और अगर हम बात करें दर्पण की, तो दर्पण जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दर्पण जो है परावर्तन के सिद्धांत पर, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो हम यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंस की अगर बात करें तो लेंस जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ये आप सभी को पता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं। यहाँ पे मिरर लिख गया है तो यहाँ पे लेंस होगा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, तो ये जो है यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग जो उत्तल लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कन्वर्जिंग लेंस क्यों होता है? क्योंकि कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि सिकोड़ देना। तो ये जो है प्रकाश की किरण को सिकोड़ देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बीच से जो है मोटा होता है और दोनों सिरों पर ये पतला होता है। और अवतल लेंस अगर आप देखेंगे तो अवतल लेंस जो है बीच में पतला होता है और दोनों सिरों पर जो है ये चौड़ा होता है, ठीक है। तो अभी हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो है क्या है? अभिसारी लेंस है और ये प्रकाश को सिकोड़ देता है। तो ये जो उत्तल लेंस है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो है इसका ये हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम इसकी बात डिटेल से करेंगे आगे। तो अभी यहाँ पे रफली मैं बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसमें जो है फोकस होता है एक इधर साइड मुख्य फोकस, एक इधर साइड मुख्य फोकस होता है। और जितनी दूरी पर यहाँ बीच में जो है ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर ये फोकस बिंदु है उतनी ही दूरी पर इधर जो है 2f हो जाता है। और यहाँ भी इस साइड भी, राइट साइड भी यहाँ पे 2f उतनी ही दूरी पर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रकाश किरण आती है मुख्य अक्ष के समानांतर, वो जो है उत्तल लेंस में क्या होता है? ये उत्तल लेंस इसको रिफ्लेक्शन के बाद यानी अपवर्तन के बाद सिकोड़ देता है। और ऐसे सिकोड़ता है कि वो जो किरण है वो फोकस पर जाकर के मिलती है, मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती है, ठीक है। इस तरह से कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी वो अपवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस पर जाकर के मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है यानी सिकोड़ देता है। तो इसीलिए जो है इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्ज करने का मतलब होता है विखेर देना या फैला देना। तो इसमें भी हम बना लेते हैं। ये जो है मुख्य अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे f, यहाँ पे f, और यहाँ पे जो है 2f, और यहाँ पे भी 2f, ठीक है। तो अवतल लेंस में जो भी प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, वो जो है अपवर्तन के बाद क्या होगी? वो फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी और इस तरह से फैलेगी जैसे लगेगा कि वो मुख्य फोकस से होकर के आ रही। इस तरह से वो लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर के आ रही। कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर अगर हम प्रकाश की किरण ऐसे खींचेंगे तो वो जो है जब अपवर्तन होगा लेंस से, तो अपवर्तन के बाद जो है ऐसे बाहर की ओर जाएगी। और इसको जब हम पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो है ऐसा लगेगा कि वो मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण खींची तो वो ऐसे डाइवर्ज होगी
जैसे लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण आती है उसको डाइवर्स कर देता है, इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और दर्पण में जो है इसका उल्टा हो जाता है। दर्पण में क्या होता है, जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वो क्या होता है, वो डाइवर्जिंग होता है, यानी कि वो अपसारी होता है, ठीक है। और जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है, यानी कि वो कन्वर्जिंग होता है। और लेंस में इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, और अवतल लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। फिर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी इसके टर्म्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र दिया गया है। प्रकाशीय केंद्र जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो लेंस का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे ये जो है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका ये जो मध्य बिंदु है इसको O से प्रदर्शित करते हैं, और यह क्या हो जाता है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह से ये जो है अवतल अवतल लेंस है, इसमें जो है बीचों बीच में जो बिंदु है ये क्या हो जाता है, ये जो है ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, ठीक है। और फिर जो है आगे जो है दिया गया है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्षैतिज लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे ये मुख्य अक्ष हो गया, और इसमें अवतल दर्पण में इस वाले में देखेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्षैतिज सीधी लाइन जाती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अगर हम मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरणें जाएंगी, जैसे यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, या तो जो है वो जिस बिंदु पर मिलेंगी, यहाँ पे जो है ये उत्तल लेंस है तो यहाँ पे इस बिंदु पर मिलेंगी, तो जिस बिंदु पर मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मुख्य फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा मुख्य फोकस। और लेंस के दोनों साइड फोकस होता है। यहाँ पे जितनी दूरी पे ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर ये यहाँ पे फोकस है उतनी ही दूरी पर इधर भी जो है फोकस बिंदु होता है, ठीक है। तो सुविधा के लिए हम इसको F1 नाम दे देते हैं और इसको जो है F2 नाम दे देते हैं। जो राइट साइड में है उसको F2 और लेफ्ट साइड में F1। और ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर F1 होता है उससे डबल दूरी पर हो जाता है 2F1। यहाँ पे 2F1 है, जितनी दूरी पर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उससे डबल दूरी पर जो है ये हो जाता है 2F1, ठीक है। इसी तरह से इस साइड भी, राइट साइड भी हो जाएगा। F2 जितनी दूरी पर है ऑप्टिकल सेंटर से उससे डबल दूरी पर 2F2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल लेंस की, तो इसमें भी जो प्रकाश की किरण समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, वो जब अपवर्तित होगी तो अपवर्तित के बाद ऐसे ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा, यहाँ पे दिया गया है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो मिलती है तो उत्तल लेंस में मिलती हैं सचमुच में, लेकिन अवतल लेंस में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे मिलती हुई क्या होंगी, ऐसे प्रतीत होंगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे ये समानांतर किरण गई और फिर डाइवर्ज हो गई, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। यहाँ पे सुविधा के लिए इधर जो है F1 हम कह देते हैं और राइट साइड में F2। और इससे डबल दूरी पर ऑप्टिकल लेंस से जितनी दूरी पर F1 है उससे डबल दूरी पर 2F1 हो जाता है, और इधर जो है 2F2 हो जाता है, ठीक है। ये 2F2 क्यों लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 पर रखते हैं या 2F1 पर रखते हैं या 2F1 से पीछे रखते हैं तो इसलिए 2F1 यहाँ पे हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2F1 ऑप्टिकल सेंटर, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी जो है फोकल लेंथ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी होती है। इसको अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो प्रकाशीय केंद्र क्या है, यहाँ पे ये जो है ऑप्टिकल सेंटर जो है प्रकाशीय केंद्र होता है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष तक की दूरी, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी अवतल लेंस में, ये जो है फोकस दूरी। और इधर भी यही दूरी जो है इतनी ही होती है, चाहे ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी हो चाहे F1 की दूरी हो, वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी,
ठीक है, इसमें भी इधर हो या इधर, दोनों साइड जो है F1 या F2 से जो ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। और साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखते हैं उत्तल लेंस या अवतल लेंस या दर्पण में कहीं भी जो लेफ्ट साइड दूरी होती हैं वो जो है निगेटिव में होती हैं। इधर जो भी दूरी होंगी लेफ्ट साइड वो निगेटिव में होंगी और इधर जो है पॉजिटिव में होंगी। यहाँ इसी तरह से इसमें भी जो लेफ्ट साइड दूरियाँ होंगी वो निगेटिव होंगी और इधर जो दूरियाँ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। और जो भी दूरी ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नापी जाती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूर पर रखा है, तो वो दूरी कहाँ से नापी जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी। कोई प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है तो वो दूरी कहाँ से नापी जाएगी, तो वो दूरी ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव में होती है या पॉजिटिव में, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रकाश की किरण जा रही थी और इस बिंदु पर मिल रही थी, इस साइड राइट साइड में मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस बिंदु यूज हो रहा है वो राइट साइड वाला यूज हो रहा है, तो इसलिए उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होगी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होगी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव में होगी। ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। और अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो मैंने आपको बताया जो समांतर किरण जाती है वो जो है डाइवर्ज हो जाती है और ऐसे लगता है कि यहाँ से जो F1 है उससे होकर के आ रही है। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है, तो आप देखेंगे लेफ्ट वाली फोकस दूरी यहाँ पे यूज हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेफ्ट वाली यूज हो रही है, तो लेफ्ट की जो दूरी होती है वो निगेटिव में होती है। तो जो अवतल लेंस है उसमें जो फोकल लेंथ होगी, फोकस दूरी होगी, वो कैसी होगी, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो लेंस द्वारा अपवर्तन, यहाँ पे लेंस द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके रूल्स दिए गए हैं, तो इसको मैं पढ़ूंगा और इसी के आधार पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसको जो है समझना है केवल आपको, इसको यहाँ पे रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है। तो तीनों नियम मैं आपको एक बार बताऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहला क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये पहले भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी, यानी मुख्य अक्ष ये है, इसके समानांतर जो भी प्रकाश की किरण आएंगी वो जो है अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से या तो गुजरेंगी, तो उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे जो है जो समानांतर किरणें आएंगी वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतीत किस में होंगी, तो अवतल लेंस में जो है गुजरती हुई प्रतीत होंगी। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, और इस तरह से डाइवर्ज होगी कि वो प्रतीत होगी कि मुख्य फोकस से आ रही है। इस तरह से जो भी समानांतर प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के वो डाइवर्ज हो जाएगी और इस तरह से प्रतीत होगी जैसे कि वो मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दूसरा पॉइंट है मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण की बात करेंगे, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आ रही हो। ठीक है, तो ये अवतल लेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, जो प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस की ओर आ रही हो। यहाँ पे इसका मुख्य फोकस यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है F2, तो इसकी ओर जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो अपवर्तन के बाद जो है क्या हो जाएगी, ऐसे समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ठीक है, जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी F2 की ओर, ठीक है, वो आगे ऐसे जाकर के F2 पर मिलती, लेकिन वो अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और यहीं पे दिया गया है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है उत्तल लेंस में बात की जा रही है, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, यहाँ पे जो है इसका ये जो है F1 है, तो इससे गुजर के जो प्रकाश किरण जाएगी ऐसे, वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, यहाँ पे सही से नहीं बना है, तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी इस तरह से। कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है वो अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो तीसरा पॉइंट कह रहा है प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली
प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रकाश की किरण होकर के जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे होकर के जो भी प्रकाश की किरण जाएगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, वो सीधे ऐसे चली जाएगी बिना विचलित हुए, उसमें कोई विचलन नहीं होगा। कोई भी प्रकाश किरण हो जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो जो है बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। इसी तरह से अवतल लेंस में भी इसी तरह से ऐसे सीधे चली जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण हो ऐसे सीधे चली जाएगी। तो कोई भी प्रकाश किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो जो है बिना विचलित हुए सीधे चले जाएगी। तो यही 3 पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है इसकी बात करेंगे। तो इसमें 6 केस टोटल बनते हैं, तो जो है एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस दिया गया है जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत पर जब वस्तु हो, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अनंत पर जब वस्तु होती है तो उससे जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आएगी। हमेशा जो है ध्यान रखिएगा, जो भी प्रकाश की किरण अनंत से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो 2 किरणें हमें केवल खींचनी है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके लिए केवल 2 किरणें हमें खींचनी है। वो किरणें जहाँ पे मिलेंगी अपवर्तित होने के बाद वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और फिर जो है अपवर्तन के बाद जो है जो भी प्रकाश की किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के, मैंने क्या बताया था, वो फोकस बिंदु से होकर के जाती है। तो यहाँ पे फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। दूसरी एक किरण, 2 किरण केवल खींचनी हमें, तो दूसरी किरण हमने खींच दिया मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी जो है फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। तो प्रकाश की किरण कहाँ पे मिली, तो ये जो है मुख्य फोकस पर। ठीक है, F2 पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो स्थिति इसकी होगी F2 पर, F2 पर बनेगा। ठीक है, और इसका आकार कैसा होगा, तो आकार आप देखेंगे बिंदु के आकार का, बिल्कुल छोटा आकार बनेगा, बहुत छोटा, पॉइंट साइज। ठीक है, बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये किरणें जो है वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तव में मिल रही तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट केस लेते हैं। दूसरा केस है जब वस्तु 2F1 के परे हो। तो 2F1 यहाँ पे है, तो इसके परे यानी कि इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 प्रकाश की किरणें आपको खींचनी है। एक जो है प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर हमने जो किरण खींचा, तो मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो कहाँ से होकर के जाती है, तो वो अपवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे ये जो है मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी ऐसे। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण हम कैसे खींचेंगे, तो दूसरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए खींच देंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इस तरह से हमें खींचना है। ठीक है, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ठीक इस तरह से। तो ये जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी ऐसे। तो ये जो प्रकाश की किरण है कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप देखेंगे ये प्रतिबिंब अगर स्थिति की बात करें तो ये F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। कहाँ पे, F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा, के बीच में। और आकार इसका कैसा होगा, तो आकार जो है इसका छोटा होगा। इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। यहाँ पे उतना छोटा नहीं लग रहा है, इसको दोबारा से एक बार हम बना के दिखाएंगे आपको। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो किरणें जो है वास्तव में मिल रही, तो ये जो है प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आप जो है इसमें इमेज में देख भी सकते हैं, ये प्रतिबिंब कैसा उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उतना अंतर नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए इसको जो है मैं एक बार दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2F1 के पीछे जो है एक मैंने बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो इससे जो है एक समानांतर प्रकाश की किरण हम निकालते हैं ऐसे। तो ये जो है कहाँ से होकर के गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर के अपवर्तन के बाद गुजरेगा। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो यहाँ पे ये मिल गया, तो ये जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आप देखेंगे वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। और कहाँ पे बना है, तो F2 और 2F2 के बीच में बना है।
आकार जो है वस्तु से छोटा है और प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, अब अगला केस लेते हैं। तो दूसरा केस है दोस्तों, जब वस्तु 2f1 पर हो। अगर वस्तु 2f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो किरणें हमें निकालनी है। एक प्रकाश की किरण हम जो है मुख्य अक्ष के समानांतर निकालेंगे। ठीक है, तो वो जो है कहाँ से होकर के जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण होती है वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे जो है ये मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी ऐसे। ठीक है, दूसरी किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकालेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें टैब में उतना सही हो नहीं पाता है ना, अगर आप स्केल वगैरह से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये यहाँ पे मिलेगी। तो ये किरण जो है कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे 2f2 पर मिल रही है। ठीक है, स्केल से एकदम परफेक्ट आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये जो है 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। तो स्थिति इसकी कहाँ पर होगी, 2f2 पर। 2f2 पर जो है इसकी लोकेशन हो जाएगी। और आकार इसका कैसा होगा, तो आकार जो है वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। और प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें जो है वास्तव में मिल रही हैं, सचमुच मिल रही हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनेगी। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, 2f2 पर बनेगा। अब अगला केस लेते हैं। अगला क्या है, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो। तो यहाँ पे 2f1 और f1 इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक प्रकाश की किरण बिल्कुल समांतर निकालेंगे मुख्य अक्ष के। तो वो जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी इस तरह से। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकालेंगे इस तरह से। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पे मिल रही है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और कैसा होगा, तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 2f2 के बाद बन रहा है। तो लिख देंगे 2f2 के परे, 2f2 के बाद लिख देंगे। 2f2 के बाद जो है ये प्रतिबिंब बनेगा। लोकेशन की अगर बात करेंगे, आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक, क्योंकि सचमुच में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक यानी कि रियल। और कैसा होगा, रियल प्रतिबिंब उल्टा होता है हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट केस लेते हैं। अब दिया गया है जब वस्तु f1 यानी मुख्य फोकस पर ही हो तब जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे f1 है यानी कि मुख्य फोकस, इस पर अगर ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हमने निकाला, तो वो जो है कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के हुए ऐसे चली जाएगी। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकाल देते हैं ऐसे। तो ये आप देख रहे हैं दोनों किरणें जो है एकदम समांतर जा रही हैं। तो ये जो समांतर किरणें हैं ये तो कहीं मिलेंगी नहीं। और आपने गणित में पढ़ा होगा कि समांतर किरणें जो है ये अनंत पर मिलती हैं। तो ये जो किरणें हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, आप कहेंगे अनंत पर। तो इसकी जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की लोकेशन वो कहाँ पे होगी, ये प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और अनंत पर जब बनेगा तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा। आकार जो है इसका लिख लेंगे, बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये जो किरणें हैं ये वास्तव में जो है जाकर के अनंत पर मिलेंगी सचमुच। तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, रियल प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब जो है उत्तल लेंस का जो है आखिरी केस लेते हैं। जब वस्तु f1 यानी मुख्य फोकस और O यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ये जो है f1 हो जाएगा मुख्य फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण हम निकालेंगे जो कि अपवर्तन के बाद जो है कहाँ से होकर के जाएगी, तो ये जो है फोकस बिंदु से होकर के जाएगी इस तरह से। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं इनके बीच में दूरी जो है बढ़ती जा रही है। तो ये जब एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी।
तो जब प्रकाश की किरणें आपस में नहीं मिलते हैं तो इनको पीछे जो है ऐसे बढ़ा दिया जाता है इस तरह से। दोनों किरणों को अगर हम पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो है यहाँ पे आकर के मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, तो आप देखेंगे ये प्रतिबिंब जो है बड़ा है वस्तु से, तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब जो है जिस तरफ ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसी तरफ बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्थिति, लोकेशन, जिस तरफ वस्तु रखी है, जिस तरफ वस्तु है, जिस तरफ वस्तु होती है उसी तरफ बनता है। जब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, जिस तरफ वस्तु होती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये किरणें तो वास्तव में कहीं मिलेंगी नहीं, इसको हमने पीछे ऐसे बढ़ाया है, तो ये किरणें जो है वास्तव में नहीं मिल रही हैं बल्कि आभासी रूप से मिल रही हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा। आप इमेज में देख भी सकते हैं, ये प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है उत्तल लेंस के केसेस हो जाते हैं। फिर जो है अब अगला देखेंगे अवतल लेंस में क्या क्या केसेस बनते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इसमें दो ही केस बनता है। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो मैंने आपको बताया जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो जो भी प्रकाश की किरण आएगी समांतर किरण आएगी। तो जो भी प्रकाश की किरण, दो किरणें हम खींचेंगे दोनों समांतर होंगी मुख्य अक्ष के। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें हम खींच देते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण होगी। और अपवर्तन के बाद ये जो है डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, और ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि F1 से होकर के आ रही है इस तरह से। तो ये ऐसे यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये प्रतीत हो रहा है कि F1 से होकर के आ रही है, ठीक है। एक दूसरी किरण खींच देते हैं ऐसे, तो ये भी इसी तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसे लगेगा कि F1 से होकर के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो वास्तव में किरणें जा रही हैं तो ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, जो हमने पीछे ऐसे बढ़ाया है ये वाला, तो ये जो है किरणें आभासी रूप से मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और इसकी स्थिति कहाँ पे बन रही है, तो ये बन रही है F1 पे, F1 पर जो है ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, फोकस पर। और आकार इसका कैसा है, तो इसका आकार जो है बिल्कुल बिंदु के आकार का होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा इसका प्रतिबिंब होगा, पॉइंट साइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है जब वस्तु अनंत पर होगा तो ये जो है इसकी कंडीशन होगी। फिर दोस्तों अगला केस लेते हैं, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं भी। तो अनंत यानी कि बहुत दूर, और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, तो यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है और अनंत तो बहुत दूर हो जाता है, तो इसके बीच में कहीं पर भी रख देते हैं, चाहे यहाँ पे रख दें चाहे यहाँ पे रख दें, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो अभी हम जो है यहाँ पे हम रख के देखते हैं। तो एक जो है प्रकाश की किरण हम कैसे निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर हमने प्रकाश की किरण निकाली, वो अपवर्तन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। और कैसे डाइवर्ज होगी, इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर के आ रही इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ऐसे ये चली जाएगी। और दूसरी किरण हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से हम निकाल देंगे, जो कि सीधे ऐसे चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से हम निकाल देंगे जो कि कैसी चली जाएगी, वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये भी जो है किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, यहाँ पे हमने पीछे ऐसे बढ़ाया है इस वाली किरण को, तब जो है यहाँ पे ये प्रकाश की किरण मिल रही है। तो ये भी प्रकाश जो है किरण आभासी रूप से मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा आकार होगा, वस्तु से छोटा आकार होगा। और स्थिति कहाँ होगी, तो स्थिति जो है इसकी होगी जिधर वस्तु रखी है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिस तरफ वस्तु है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सारे केसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अवतल लेंस में आपने देखा कि यहाँ पे केवल दो ही केस बनते हैं, तो दोनों केस में मैंने आपको बता दिया। और उत्तल लेंस में 6 केस होते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।